भारत में मानसून की वापसी के लिए कई पैरामीटर होते हैं और मानसून की वापसी का समय होता है 1 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में, जब देश से मानसून वापसी करता है और कई राज्यों से मानसून विदा ले लेता है। मानसून की वापसी के बीच में कई बार चक्रवाती तूफान जैसे परिदृश्य भी बनते हैं जो मानसून को रोक देते हैं। मानसून की वापसी से पहले कई राज्यों पे ज़बरदस्त बारिश होती है। अगस्त का महीना बारिश के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इस बार अब तक अगस्त के महीने में देश के अधिकांश भागों पर मुख्यतः शुष्क मौसम बना हुआ है, गर्म मौसम बना हुआ है और तापमान में वृद्धि लगातार जारी है। तो अब ये विडंबना लगातार जारी है। इसी बीच बंगाल की खाड़ी पर एक सिस्टम बना हुआ है जो इस समय अच्छी बारिश देश के कई राज्यों पर दे रहा है और हालांकि इसके प्रभाव से भी इतनी बारिश देश में नहीं होगी। हालांकि फसलों के सूखने के लिए परिस्थितियां काफ़ी ज़्यादा बनती हुई नज़र आ रही है। इस बार अगस्त में जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश नहीं हुई है और साथ ही साथ अल नीनो अगस्त के महीने में अपनी इंटेंस को और बढ़ा। स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी मित्रों का वेदर अलर्ट चैनल पर आप जुड़ रहे हैं और इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कि क्या सितंबर के पहले सप्ताह में चक्रवाती तूफान बन सकता है या नहीं। आपको बता दूं कि लगभग प्रशांत महासागर से आने वाले तमाम सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर मिलते हैं जब सिस्टमों का निर्माण होता है और कई बार ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी से उठते हुए चक्रवाती तूफान के रूप में भारत को प्रभावित करते हैं। आमतौर पर हमने देखा है कि सितंबर के महीने में चक्रवात बनना लगभग संभव होता है और चक्रवाती तूफान कई बार बनते हैं। इस बार क्या रहेगी स्थिति, इसकी बात करते हैं तो लगभग अब तक की मिली जानकारी के अनुसार आप देख सकते हैं कि 28 अगस्त के आसपास प्रशांत महासागर में एक सिस्टम बनेगा जो चक्रवाती तूफान के रूप में लगभग वियतनाम से लेकर फिलीपींस और आसपास के तमाम देशों को प्रभावित करेगा। आप तस्वीर देख सकते हैं सामने कि किस तरह से ये सिस्टम प्रभावित तो करेगा, लेकिन उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ ये सिस्टम लगातार वियतनाम को पार करेगा, उसके बाद थाईलैंड को पार करता हुआ बंगाल की खाड़ी पर दाखिल होगा। और अनुमान है कि ये सिस्टम जब थाईलैंड में दाखिल होगा तब इसके प्रभाव से भारत के लगभग बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवाओं का डायरेक्शन बदल जाएगा। 28 तारीख की आप हवाएं देखिए, 28 अगस्त की हवाओं का डायरेक्शन देखिए कि किस तरह से बंगाल की खाड़ी पर जो वेदर कंडीशन हवाएं हैं लगातार नमी की मात्रा लेकर आप देख सकते हैं कि सिस्टम में पहुंच रही है और सिस्टम को लगातार इंटेंसिफाई कर रही है। अनुमान है कि यह सिस्टम आगामी दिनों में बंगाल की खाड़ी पर आएगा और कई राज्यों पर भारी वर्षा देगा। इसके प्रभाव से लग रहा है कि सितंबर के पहले सप्ताह तक चक्रवाती तूफान भी बन सकता है। हालांकि अभी भी इसके लिए परिस्थितियां बहुत कम है। आगामी दिनों में किस तरह का प्रदर्शन रहता है मानसून का, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं सिस्टम के ऊपर। तो ये तो रही इस सिस्टम के जुड़ी अपडेट। और आपको बता दूँ कि ये सिस्टम जब थाईलैंड वियतनाम को पार करेगा तब काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा और निम्न दबाव के क्षेत्र में ये एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर पहुंचेगा। सिस्टम का अधिकांश दृश्य ट्रैक लगातार दक्षिण भारत की तरफ रहेगा, ऐसी संभावना है। और जब सिस्टम लगभग 29 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी पर दाखिल होगा तो वो निम्न दबाव के क्षेत्र में दाखिल होगा। उसके बाद सिस्टम लगातार इंटेंसिफाई होगा और बंगाल के मध्य भागों तक ये सिस्टम डिप्रेशन की इंटेंसिटी में पहुँच सकता है और उसके आगे भी इस सिस्टम के डीप डिप्रेशन में पहुँचने की संभावना प्रबल होती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में सिस्टम देश के कई राज्यों पर आगामी समय में बारिश दे सकता है, ऐसी संभावना है। और चक्रवाती तूफान की अभी मैं नहीं कहूँगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। चक्रवाती तूफान बनता है तो आपको जल्द ही मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। चक्रवाती तूफान बनने की अभी कोई ज़्यादा संभावना नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कि जीएफएस मॉडल भी क्या इंडिकेशन करते हैं सिस्टम के ऊपर। भारत में मानसून के आगमन से पहले अरब सागर से के साथ साथ बंगाल की खाड़ी पर भी चक्रवाती तूफान बने थे और कुछ इस तरह की संभावनाएं मानसून के वापसी के समय भी बनती है। आपने देखा था कि मानसून आगमन से पहले मई, जून, जुलाई में जब समुद्र का तापमान गर्म होता है तब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर चक्रवाती तूफान के बनने के लिए परिस्थितियां बनती है, चूँकि निम्न दबाव के रूप में सिस्टम बनता है और अगर वो मध्य भागों पर विकसित होता है तो वो कहीं ना कहीं चक्रवाती तूफान के रूप में प्रबल होकर भारत को प्रभावित करता है। तो अब विषय ये है कि मानसून की वापसी से पहले क्या बंगाल की खाड़ी पर बनता है कोई सिस्टम या नहीं। तो आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी पर प्रशांत महासागर से आने वाला एक सिस्टम डिप्रेशन की इंटेंसिटी तक पहुंच जाएगा, ऐसी संभावना है। आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी पर एक नहीं बल्कि दो सिस्टम बनेंगे। पहला सिस्टम अगस्त के महीने में बनेगा और दूसरा सिस्टम सितंबर के पहले दिन ही बंगाल की खाड़ी पर विकसित होता हुआ नजर आएगा। अनुमान है कि जो अवशेष उस सिस्टम के बचे होंगे वो बंगाल की खाड़ी पर आकर स्ट्रॉन्ग होंगे और कई जगहों पर भीषण बारिश देंगे।
अगस्त में मानसून के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अब सितंबर में एक उम्मीद लगाई जा रही है कि आगामी सिस्टम जो होगा वो कहीं ना कहीं भारी बारिश देश के राज्यों पर देगा। और आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि ये सिस्टम वियतनाम को पार करता हुआ काफ़ी इंटेंसिफाई रहेगा उस समय, और बंगाल की खाड़ी पर आने के बाद ये सिस्टम फिर से निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा और डिप्रेशन भी बन सकता है। हालांकि अभी इसके ऊपर ज़्यादा कहना जल्दबाजी होगी। आगामी समय में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या ये चक्रवाती तूफान बनता है या नहीं, क्या ये डिप्रेशन बनता है। हालांकि इसके निम्न दबाव के क्षेत्र में तो प्रबल रूप से आने की संभावना है और भारत के मानसून को प्रभावित भी ये करेगा सिस्टम, और कई राज्यों पर अच्छी बारिश देगा। तो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और लगातार मौसम से जुड़ा अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा, तो चैनल के साथ लगातार बने रहें। धन्यवाद।